This video is sponsored by IT Computer Education. हाय देयर, दिस इज विशाल धीमान, योर एथिकल हैकिंग ट्रेनर। स्वागत करता हूं आपका एथिकल हैकिंग के हिंदी ट्यूटोरियल्स में। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गूगल हैकिंग के बारे में। ये फुटप्रिंटिंग का ही एक पार्ट है। इसका एक हैकर यूज़ करता है एक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या उसके लूप होल्स फाइंड आउट करने के लिए। इसे गूगल डॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। तो गाइज, अगर मैं आपको गूगल हैकिंग को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो गूगल हैकिंग एक सर्चिंग टेक्निक है या एक एडवांस सर्चिंग ऑपरेटर है जिसका यूज करके आप गूगल सर्च इंजन से कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक तौर पर निकाल सकते हैं। और गाइज, ये एक तरह का फिल्टर होता है जो डेटा को फिल्टर करके आपको केवल वही डेटा शो करता है जो आप सर्च करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन को। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन को। तो प्रैक्टिकल सेशन को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक वेब ब्राउज़र की, जिसके थ्रू हम गूगल हैकिंग या गूगल डॉक करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लिया है और अब मैं आपको वन बाय वन कुछ कमांड्स यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा जिसका एक हैकर यूज़ करता है अपने टारगेट की वेब डिटेल्स को जानने के लिए, उसकी डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो कुछ कमांड्स को मैंने यहाँ पे एक PDF फाइल में बना के रखा हुआ है। तो इस फाइल के ज़रिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब गूगल हैकिंग सिखाता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो होती है कैश। अब देखिए, बेसिकली इसे आप कैश भी बोल सकते हैं, कैशे भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हैं। तो कैश दिस डॉक विल शो यू द कैश्ड वर्जन ऑफ योर टारगेट वेबसाइट, यानी कि हमारी वेबसाइट का कैश्ड वर्जन हमें शो करता है। अब ये होता क्या है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सबसे पहले अपनी इस कमांड को CACHE कैश कोलन और आगे अपनी वेबसाइट का नाम, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं thetechnofreaks.com और एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे गूगल हमें इस वेबसाइट का एक कैश्ड वर्जन हमें शो करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ गूगल्स कैश ऑफ https thetechnofreaks.com। इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज, यानी कि ये इस वेबसाइट का एक स्नैपशॉट है। यानी कि होता क्या है, देखिए, जब भी कोई वेबसाइट कोई भी इंसान बनाता है, कोई भी कंपनी बनाती है, तो गूगल उस वेबसाइट को अपने इंडेक्स में ऐड कर लेता है और उसके बाद उस वेबसाइट के फ्रंट पेज का एक स्नैपशॉट वो ले लेता है और उसे अपनी डायरेक्टरी में स्टोर रखता है। और हम फ्यूचर में कभी भी गूगल का यूज़ करके उस स्नैपशॉट को देख सकते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ये होता है कि अभी अपने इस कंप्यूटर से मैंने इस वेबसाइट के कैश वर्जन को ओपन किया, लेकिन इस वेबसाइट के सर्वर को ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इनकी वेबसाइट कहीं अभी ओपन है। लेकिन हाँ, मैं केवल इसके फ्रंट पेज पर ही अगर हूँ, अगर मैं इसके किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करता हूँ तो उसे पता नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट सीधा जाएगी thetechnofreaks.com के वेब सर्वर पे, जबकि अभी मेरी रिक्वेस्ट इस वेबसाइट के वेब सर्वर पे नहीं गई है। अभी ये रिक्वेस्ट केवल गूगल के सर्वर तक है। तो ऐसा करके हम किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज को देख सकते हैं और उस वेबसाइट के फ्रंट पेज से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक हैकर कैश कमांड का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वहाँ से वो कलेक्ट कर लेता है। तो ये होता है गूगल कैश। और इसे यूज़ करने का तरीका अगेन मैं एक बार आपको बता दूं, आपको लिखना है CACHE कैश कोलन लगाना है और उसके बाद आगे वेबसाइट नेम, जो भी आपकी वेबसाइट का टारगेट वेबसाइट है उसका आप यहाँ पे नाम डालने वाले हैं। तो ये हो गया गूगल कैश। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ऑल इन टेक्स्ट। अब ये कमांड क्या है देखते हैं, समझते हैं इसे। सर्चेस फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेन्ड ऑन एनी वेब पेज, यानी कि किसी भी वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल में ऑल इन टेक्स्ट कमांड के साथ अपने सर्च को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑल इन टेक्स्ट कॉलन, उसके बाद आगे आपकी सर्च क्वेरी, जो भी आपकी सर्च क्वेरी है जो आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो हमें गूगल में सिंपल लिखना क्या है, ऑल इन टेक्स्ट, उसके बाद कॉलन और आगे हमें लिखना है अपना जो भी हमारी सर्च क्वेरी है। लाइक मुझे यहाँ पे सर्च क्वेरी हमारी हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो ये करेगा क्या, बेसिकली ये उन सभी वेबसाइट्स को ढूंढ के मेरे सामने लाएगा जिन वेबसाइट के पेजेस में हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कीवर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे, उनके पेजेस में हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप होगा, लिखा होगा, ये उन सभी वेबसाइट्स को मेरे सामने लेके आएगा। जैसे सबसे पहले एक ये वेबसाइट लेके आया फोर्सबाइट्स, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एथिकल हैकिंग आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मैचिंग है, तो यहाँ पे आ चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग। तो ये उन सभी वेबसाइट्स को, उस इन्फॉर्मेशन को मेरे सामने लेके आ रहा है जिन वेबसाइट्स के डेटा में, यानी कि जिन वेबसाइट्स के टेक्स्ट में कहीं ना कहीं हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। हम यहाँ से किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वेबसाइट में हमें क्या डेटा हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग फॉर एथिकल हैकिंग, यानी कि हमने जो कीवर्ड सर्च किए थे वो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं और इसमें हमें उन सभी एथिकल हैकिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिकली डिटेल्स हमें मिल जाएगी जो यूज़ होते हैं। जैसे काली लिनक्स, ये काफ़ी पॉपुलर है, उसके बाद पैरेट सिक्योरिटी ओएस, ये काफ़ी यहाँ पे लिंक आपको मिलते रहेंगे नीचे। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आप ऑल इन टेक्स्ट कमांड को किस तरह से यूज़ करेंगे और किसी भी वेब पेज पे आप कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड, पर्टिकुलर वर्ड अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप ऑल इन टेक्स्ट के थ्रू ढूंढ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल इन टाइटल। ये सिमिलर है ऑल इन टेक्स्ट की ही तरह बिल्कुल, लेकिन ये शो क्या करता है, ये शो करता है उन पेजेस को जिन पेजेस के टाइटल में आपका वर्ड होता है जो आप सर्च करते हैं। जैसे से आप कुछ इस तरह यूज़ करेंगे ऑल इन टाइटल कॉलन, उसके बाद कंप्यूटर हैक्स। अब ये पूरे पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे नहीं ढूंढेगा, जो टेक्स्ट अगर पूरे पेज पे लिखा हुआ है तो उसे ढूंढने के लिए तो ऑल इन टेक्स्ट है, लेकिन जो टेक्स्ट केवल उसके टाइटल में लिखा हुआ है ये उसे फाइंड करके आपके सामने लेके आएगा। टाइटल में इन द सेंस, ये आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये किस तरह काम करेगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे ऑल इन टाइटल कॉलन और यहाँ पे आगे मैं सर्च कर लेता हूँ, लाइक मैंने सर्च किया हैकिंग और एंटर प्रेस किया, तो ये वो सभी वेबसाइट अब मुझे शो करेगा जिनके टाइटल में हैकिंग लिखा हुआ होगा। टाइटल इन द सेंस, हम जब भी कुछ सर्च करते हैं तो जो हमारा सर्च पेज होता है, जो हमारे पेज पे जो डेटा हमें शो होता है, जैसे कि ये पहला हमारा रिज़ल्ट है सर्च रिज़ल्ट, तो यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये टाइटल है और हर वेबसाइट में यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। देखिए व्हाट इज़ हैकिंग, everything you need to know hackers, the dangers of hacking, what is hacking, what is hacking, introduction and types, hacking technology, what is hacking और hacked content। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने टाइटल में सर्च करा था ऑल इन टाइटल हैकिंग, यानी कि मुझे केवल वो रिजल्ट चाहिए जिसके टाइटल में हैकिंग शब्द आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितने भी रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं, चाहे वो हमारा पहला रिज़ल्ट हो, सेकंड रिज़ल्ट हो, इसके बाद थर्ड रिज़ल्ट हो, फोर्थ रिज़ल्ट हो, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, जितने भी रिज़ल्ट हैं इन सभी रिज़ल्ट में हैकिंग वर्ड ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी हम सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये हमें एक थोड़ा सा एडवांस यूज़र बना देता है इंटरनेट में। इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट कमांड की तरफ, तो नेक्स्ट कमांड आती है ऑल इन URL। अब ऑल इन URL आप बिल्कुल नाम से समझ गए होंगे, सबसे पहला ऑल इन टेक्स्ट था, फिर ऑल इन टाइटल था और अब ऑल इन URL आ गया है। अब URL बेसिकली क्या होता है इसे अगेन समझते हैं, तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं पहले। ऑल इन URL, और ऑल इन URL में हमने लगाया कॉलन और यहाँ पे हमने लिख दिया है आगे, लाइक हमने कमांड चला दी, आगे हमने दिया है इसे एडमिन। तो बेसिकली पे करेगा क्या, पहले आप समझें URL होता क्या है। URL बेसिकली हमारे ब्राउज़र में जो एड्रेस बार में आपको जो एक लिंक, एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है, इसे URL बोला जाता है। और ऑल इन URL एडमिन हमने सर्च किया, ऑल इन URL एडमिन, यानी कि मुझे वो सभी वेबसाइट ये शो करेगा जिनके URL में एडमिन लिखा हुआ आता है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो जो हमारे सामने रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो पहले रिज़ल्ट के URL में एडमिन आ रहा है। URL बेसिकली ये जो टाइटल के ऊपर हमें शो होता है ये URL होता है। सेकंड अगर देखें तो यहाँ पे भी एडमिन शो होता है हमें। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें एडमिन शो होता है। फोर्थ देखें यहाँ भी हमें एडमिन शो हो रहा है। फिफ्थ देखें तो यहाँ भी हमें URL में एडमिन शो हो रहा है। इसी तरह हर रिज़ल्ट में हमें URL में एडमिन यहाँ पे शो होगा ही होगा। तो ये बेसिकली सर्च होता है ऑल इन URL एडमिन से, और इसका यूज़ बेसिकली एक हैकर कर लेता है
किसी भी वेबसाइट के उन पेजेस को फाइंड करने के लिए जो या तो उसके एडमिन पेज होते हैं, उसके पासवर्ड पेज होते हैं, या किसी भी तरह का उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कमांड से कॉम्बिनेशन बना के हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल टाइप। फाइल टाइप इज़ यूज टू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ फाइल एक्सटेंशन, यानी कि अगर आपको किसी भी टाइप के फाइल एक्सटेंशन को फाइंड करना है, किसी भी टाइप का डेटा आपको गूगल सर्च रिजल्ट से आपको चाहिए, तो उसके लिए आप फाइल टाइप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ इसे किस तरह यूज़ करते हैं। आपको बेसिकली गूगल ओपन करना है, गूगल में लिखना है फाइल टाइप और कॉलन और उसके आगे जो भी आपका फाइल टाइप की आपको रिक्वायरमेंट है वो लिखें, लाइक PDF। तो ऐसा करने से मुझे जो रिज़ल्ट यहाँ पे शो करने वाला है वो PDF टाइप का जो डेटा है वो मुझे शो करेगा। हम इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे कुछ हैकिंग की बुक्स गूगल से निकालनी है तो उसके लिए मैं सर्च करूँगा हैकिंग फाइल टाइप .pdf। तो अब ये क्या करेगा, गूगल से वो सभी वेबसाइट मुझे शो करेगा सामने जिन वेबसाइट पे हैकिंग की कोई ना कोई PDF अवेलेबल होगी। जैसे पहला ही लिंक है यहाँ पे, इस लिंक को मैं विज़िट करता हूँ। आपको एक डिफरेंस और समझना है, जिन लिंक्स के आगे यहाँ पे PDF लिखा हुआ है और एक लिंक ऐसा है जहाँ पे आगे PDF नहीं लिखा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जिस लिंक पे आगे PDF लिखा हुआ है वो डायरेक्टली PDF का लिंक है, यानी कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा PDF फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हमने पहले वाले लिंक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली PDF फाइल हमारे सामने ओपन हुई है। वो पहले मुझे किसी वेबसाइट पर नहीं लेके गया, सीधा PDF उसने ओपन कर दी है। लेकिन अगर मैं किसी और लिंक की बात, जैसे मैं इस लिंक की बात करूं, तो यहाँ पे डायरेक्टली PDF ओपन नहीं होगी। ये पहले मुझे एक वेबसाइट पे लेके जाएगा और इस वेबसाइट पे यहाँ पे लिस्टेड है PDF, यहाँ से मैं उन PDF को फिर आगे डाउनलोड कर पाऊँगा। तो ये डिफरेंस होता है केवल इनका। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का फाइल टाइप का डेटा आप गूगल से सर्च करके लेके आ सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है इन URL। अब दिस इज़ एग्जैक्टली सेम एज ऑल इन URL बट इट इज़ ओनली यूज़फुल फॉर वन सिंगल कीवर्ड। ये बिल्कुल ऑल इन URL की तरह है, जैसा अभी हमने वीडियो में ऑल इन URL को समझा था पहले क्लाइंट एरिया। लेकिन इसमें होता क्या है, इन URL में यहाँ पे हम केवल सिंगल कीवर्ड को ही सर्च कर पाते हैं। जैसे ऑल इन URL में अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस क्लियरली शो होगा। यहाँ पे हमने सर्च किया था क्लाइंट एरिया, ठीक है, या फिर एडमिन एरिया, यूज़र नेम, इस तरह का कोई भी टेक्स्ट, बेसिकली कोई भी कीवर्ड। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कीवर्ड को यूज़ कर पा रहे हैं ऑल इन URL में, और इन URL में हम केवल एक सिंगल कीवर्ड को यूज़ करेंगे। बाकी यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने ऑल इन URL को यूज़ किया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट आता है साइट ऑपरेटर। अब बेसिकली साइट ऑपरेटर क्या होता है, विल शो यू द फुल लिस्ट ऑफ ऑल इंडेक्स URLs ऑफ द स्पेसिफाइड डोमेन एंड सब डोमेन। यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट के आगे साइट टैग को यूज़ करूँगा, साइट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, तो वो मुझे वो सभी वेब पेजेस शो कर देगा जो गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट के, जो मेरे सर्च ऑपरेटर में होगी। तो इसे एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे इस कमांड को हटा देंगे और लिखेंगे साइट कॉलन और आगे वेबसाइट का नाम। तो हमने वेबसाइट का नाम लिखा यहाँ पे thetechnofreaks.com और एंटर प्रेस किया। तो अब देखते हैं ये हमें किस तरह का डेटा हमारे सामने शो करने वाला है, किस तरह का रिज़ल्ट ये मुझे दिखाने वाला है। तो राइट, रिज़ल्ट सामने आ चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट के आपको लिंक मिल रहे हैं वो सभी thetechnofreaks.com के हैं। यानी कि गूगल ने मुझे thetechnofreaks.com वेबसाइट के सभी पेजेस का अलग अलग लिंक सर्च रिज़ल्ट में मुझे शो किया है। यानी कि इस वेबसाइट के ऑलमोस्ट वो सब पेज जो गूगल के अंदर इंडेक्स हैं वो सभी पेज मुझे लिस्टेड हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट का डेटा मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट के टोटल पेजेस देखने हैं तो वहाँ पे आप साइट टैग लगा के वेबसाइट का नाम डाल के सर्च एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सभी इंडेक्स पेज जो गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलें तो नेक्स्ट कमांड आती है लिंक। इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट हैव लिंक टू द स्पेसिफाइड URL। यानी कि ये आपको उन सभी वेब पेजेस को दिखाएगा जहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक होगा जो आपने अपने ऑपरेटर के आगे लिखी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे गूगल में जाना है और लिखना है लिंक कॉलन, और मैं यहाँ पे सर्च किया लाइक microsoft.com और एंटर प्रेस किया।
तो अब जो सर्च रिज़ल्ट में जो डेटा मेरे सामने आने वाला है वो बेसिकली वो डेटा है जिस वेबसाइट्स पर microsoft.com का लिंक है, जिन वेबसाइट्स पर ये लिंक मौजूद है वही वेबसाइट गूगल मुझे शो करेगा। तो जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना लिंक मौजूद होगा, तो इसलिए वो भी यहाँ पे शो हुआ है। xbox.com वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी microsoft.com का लिंक मौजूद होगा, तो इसलिए वेबसाइट मुझे शो हुई है। linkedin.com पर microsoft.com वेबसाइट का लिंक मौजूद है, इसलिए लिंक्डइन मुझे शो हो गया है। प्ले स्टोर में, ऑफिस में, यानी कि नीचे वो सभी लिंक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनमें किसी ना किसी तरह microsoft.com वेबसाइट का लिंक मौजूद है। तो ये भी एक सर्च क्वेरी है, आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लस ऑपरेटर, यूज टू कॉन्कैटिनेट वर्ड्स यूजफुल टू डिटेक्ट पेजेस दैट यूज मोर देन वन स्पेसिफिक की, यानी कि वन स्पेसिफिक कीवर्ड। तो अब देखते हैं इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्लस ऑपरेटर क्या होता है, वैसे तो गूगल में प्लस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, गूगल बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ऑपरेटर को लगा देता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सही रिज़ल्ट ना मिल रहा हो तो आप प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे मुझे सर्च करना है हैकिंग प्लस टूल्स, ये तरीका हुआ इस प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने का, और एंटर प्रेस किया तो ये मुझे करने क्या वाला है, ये मुझे वो वेबसाइट्स दिखाने वाला है जिन वेबसाइट्स में हैकिंग करने के लिए टूल्स अवेलेबल होंगे या फिर हैकिंग टूल्स की जानकारी अवेलेबल होगी। तो हमने सर्च किया हैकिंग प्लस टूल। मैं अगेन बोलूँगा, गूगल अगर आप प्लस नहीं लगाएंगे और विदाउट प्लस अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको लगभग यही डेटा शो होने वाला है, क्योंकि गूगल प्लस ऑपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट लगा देता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आता है माइनस ऑपरेटर। अब ये किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको अपने सर्च रिजल्ट में पर्टिकुलर किसी तरह का डेटा आपको अवॉइड करना है तो वो आप यहाँ पे माइनस ऑपरेटर से कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, हैकिंग टूल्स, आपके सामने रिजल्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यानी कि मुझे हैकिंग का डेटा तो चाहिए लेकिन टूल्स नहीं चाहिए। तो एंटर प्रेस करूँगा तो अब आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आपके सामने सर्च होके आएगा वो रिज़ल्ट में आपको हैकिंग से रिलेटेड डेटा मिलेगा, लेकिन आपको हैकिंग टूल्स से रिलेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो रिज़ल्ट मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैकिंग टेक्नोलॉजी, द गार्जियन, एथिकल हैकिंग एंड ओपन सोर्स हैकिंग कम्युनिटी, द डेंजर्स ऑफ हैकिंग एंड व्हाट अ हैकर कैन डू, ये सभी वेबसाइट पे मुझे डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी वेबसाइट्स पे हैकिंग से रिलेटेड डेटा तो अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट पे टूल्स का जिक्र नहीं है क्योंकि हमने उसे माइनस कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा माइनस ऑपरेटर को भी किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद थोड़ा सा एडवांस तरीक़ों पे चलेंगे, एडवांस कंसेप्ट पे चलेंगे, सम अदर गूगल डॉक एग्जांपल्स। और अभी तक हमने बेसिकली कुछ बेसिक एग्जांपल्स को कवर कर लिया है और अब हम थोड़े से एडवांस यूज़र बनेंगे और एडवांस सर्च करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले आता है लॉग फाइल्स। अब लॉग फाइल्स आप जैसे कि नीचे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे अब अपने ऑपरेटर्स को कंबाइन करके यूज़ किया है। पहले अभी तक हमने सीखा था कि कैसे हम वन बाय वन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑपरेटर्स अभी मैंने आपको बताए हैं ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर्स केवल इतने ही हैं। वीडियो में टाइम की बहुत कमी होती है और इसलिए आपको कुछ मेन ऑपरेटर्स मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, सैकड़ों होते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको कई तरह के ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में वो सभी ऑपरेटर्स आपको दिखाने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिनसे आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कुछ अदर एग्जांपल्स में, जैसे लॉग फाइल्स, यानी कि अगर हमें किसी वेबसाइट की लॉग फाइल्स देखनी है जो कि अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। लॉग फाइल्स के अंदर हमारे वेब सर्वर्स का सभी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें लॉग फाइल्स के अंदर मिल जाती है। लॉग फाइल्स कंप्यूटर के अंदर भी होती है, मोबाइल के अंदर भी होती है, ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस के अंदर होती हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर की लॉग फाइल्स में कंप्यूटर में किस टाइम पे क्या हुआ है, कौन सी एप्लीकेशन रन हुई है, किस तरह की एक्टिविटी हुई है, वो सभी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है लॉग फाइल्स में। तो इसी तरह एक वेब सर्वर की भी टोटल सभी एक्टिविटी जो होंगी वो रिकॉर्ड होती है लॉग फाइल्स में, और हम किसी भी वेब सर्वर की लॉग फाइल्स को देख के अगर वो हमें मिल जाती है तो उस लॉग फाइल को देख के हम उस वेब सर्वर की एक एक एक्टिविटी का हम पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं लिखना क्या होगा, ऑल इन टेक्स्ट यूज़र नेम और फाइल टाइप लॉग। कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और गूगल में कर देते हैं पेस्ट। ऑल इन टेक्स्ट यूज़र नेम
और फाइल टाइप लॉग और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मुझे जो डेटा दिखाई देने वाला है, जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया वो ऑलमोस्ट उन सभी वेबसाइट का आया है जिन पे मुझे ऑल इन टेक्स्ट से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक पेज में कहीं भी अगर यूज़र नेम लिखा हुआ होगा वो मुझे शो करेगा, और उसका भी फाइल टाइप हमने डिसाइड कर दिया है लॉग। जैसे भी मैंने आपको हैकिंग बुक्स में दिखाया था पीछे, तो PDF टाइप हमने यहाँ पे सर्च किया था, हमने यहाँ पे फाइल टाइप लॉग लिया है। तो मैं यहाँ से एक वेबसाइट को विजिट करता हूँ, जैसे ये एक jira.mariadb.org वेबसाइट है और इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं इसके सभी लॉग फाइल्स मेरे सामने रिजल्ट में आ चुकी हैं, और इन लॉग फाइल्स को रीड करके मैं इस वेब सर्वर के बिहेवियर को जान सकता हूँ, इस वेब सर्वर में किस टाइम पे क्या क्या काम हुआ है। तो इस तरह करके आप किसी भी वेबसाइट में जो वेबसाइट्स वल्नरेबल होती हैं आप उनकी लॉग फाइल्स को आप पढ़ सकते हैं। और आप इसमें साइट टैग लगा के, यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप साइट टैग लगा के पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं, XYZ समथिंग कोई भी आपकी वेबसाइट है आप वो भी यहाँ पे नाम डाल के कर सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर जो आपकी टारगेट वेबसाइट है उसकी लॉग फाइल्स शो होनी शुरू हो जाएंगी अगर वो वल्नरेबल होगा तो, अदरवाइज उसकी लॉग फाइल्स आपको शो नहीं होंगी। राइट, इसके बाद आता है वल्नरेबल वेब सर्वर्स। दिस गूगल डॉर कैन बी यूज टू डिटेक्ट वल्नरेबल और हैक्ड सर्वर्स डेट अलाउ अपेंडिंग। सो बेसिकली ये कमांड है, इस कमांड का यूज़ करके हम उन सभी वेब सर्वर्स को फाइंड कर सकते हैं जो वल्नरेबल हैं या फिर वो हैक्ड सर्वर है। तो इस कमांड को आपको गूगल में एंटर कर देना है और सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमें किस तरह का डेटा हमें सामने मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, लाइक एक वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट का नाम है agree.eco.ku.ac.th और इस वेबसाइट का डायरेक्टरी हमारे सामने खुल गई है। ये इसकी HTML डायरेक्टरी है, यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली ये फोल्डर है, जिस तरह की डायरेक्टरी हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, C ड्राइव D ड्राइव के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का डेटा हमें ये एक वेब सर्वर से दिखाई दे रहा है। तो हम एक HTML नाम के फोल्डर के अंदर आ गए तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे एक PHP MyAdmin 3.5.r.gz, ये बेसिकली इसका डेटाबेस है PHP MyAdmin का, MySQL का। तो यहाँ से हम इस डेटाबेस को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। MyDB एक डेटाबेस है यहाँ पे, ये पेज लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक वल्नरेबल वेब सर्वर है और इस वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटी हमें पता लगी है कि इसका डेटाबेस ही ओपन पड़ा हुआ है। और इस तरह का आपको बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, नीचे रिजल्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप वन बाय वन जाके उन वल्नरेबल वेब सर्वर्स को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से उनके डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके डेटा को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये तरीका है एक हैक्ड या वल्नरेबल वेब सर्वर्स को फाइंड आउट करने का। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आगे आप साइट टैग लगा के भी आगे अपनी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट टारगेट का नाम आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट कमांड की, तो नेक्स्ट कमांड आती है ओपन FTP सर्वर्स। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है गूगल डज नॉट ओनली इंडेक्स HTTP बेस्ड सर्वर्स, इट ऑल्सो इंडेक्सेस ओपन FTP सर्वर्स। यानी कि गूगल जो एक सर्च इंजन है वो HTTP बेस्ड सर्वर को ही इंडेक्स नहीं करता है, वो इसी के साथ साथ जो ओपन FTP सर्वर्स होते हैं उन्हें भी इंडेक्स करता है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि ओपन FTP सर्वर्स को किस तरह से ढूंढा जाएगा। तो नीचे एक कमांड लिखी हुई है, इस कमांड को कर लेंगे कॉपी और गूगल में जाएंगे, कमांड को करेंगे रन और एंटर प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो लाइक ये बिल्कुल पहले वो करंट डायरेक्टरी जो भी मैं आपको दिखा रहा था, दूसरी कमांड थी इससे पहले वाली, उसमें भी डायरेक्टरी शो हुई थी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी ही शो होने वाली है क्योंकि ये FTP डायरेक्टरी होती है। तो FTP के अंदर हमें सारा डेटा ही शो होता है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं ये एक FTP डायरेक्टरी खुल चुकी है एक वेबसाइट की। इसके अलावा कि दूसरी वेबसाइट की अगर ट्राई करें तो ये nasa.gov, ये थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि इसमें नासा की एक गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डायरेक्टरी में। और यहाँ से मैं इस डेटा पे क्लिक करके नासा के इस डेटा को मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता है तो इसे क्लोज करेंगे, हम इस तरह के डेटा को नहीं देखेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बार देखते हैं, FTP-AXOFT, इसे एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं ये है क्या और उसके बाद समझेंगे ये हमें किस तरह का डेटा हमें लेके आने वाला है। तो एक मिनट, इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। index_FTP और ये डेटा भी हमारे सामने बेसिकली कंप्लीट सर्च कर देगा, रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा और हम देखेंगे
और राइट, हमने बेसिकली इस वेबसाइट को विज़िट किया, इसकी डायरेक्टरी को विज़िट किया और यहाँ पे हम देखें तो हमें कुछ यहाँ पे डायरेक्टरी मिल रही हैं। इन डायरेक्टरीज़ में अगर मैं किसी एक फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलने वाला है उस फोल्डर के अंदर का डेटा, यानी कि जो भी इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। लाइक इसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर पड़े हैं, एक MD5 चेकर और एक पावर ISO। तो अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो देख सकते हैं ये एक तरह का सर्च टेक्निक है। बेसिकली एक तरीका होता है कि आप एक वेबसाइट को विजिट करें, ग्राफिकली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, आप वहाँ पर जाके सर्च करें, आपको सॉफ्टवेयर का नाम आ जाएगा, क्लिक करें, डाउनलोड करें। ये उसका बैकग्राउंड प्रोसेस एक तरीके से। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड उसके FTP सर्वर से ही होता है और अगर उसका ओपन FTP मौजूद है तो हम डायरेक्टली FTP सर्वर को विज़िट करके बिना ग्राफिकली वेबसाइट को विज़िट किए हम किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे बेसिकली अगर आपके पास इंटरनेट कम है तो आप इंटरनेट भी आपका यहाँ पे काफ़ी कम यूज़ होने वाला है FTP सर्वर से किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो गूगल पे हम आ चुके हैं, वापस से नेक्स्ट कमांड की तरफ चलेंगे, ईमेल लिस्ट। इट्स प्रेटी इजी टू फाइंड ईमेल लिस्ट यूजिंग गूगल डॉक्स। In the following example, we are going to fetch Excel files which may contain a lot of email addresses। यानी कि नीचे कमांड दी गई है, इस कमांड का यूज़ करके हम काफ़ी सारे ईमेल एड्रेसेस को फैच करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं किसी भी तरह की ईमेल लिस्ट कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे करना क्या है, कमांड चलानी है फाइल टाइप XLS और उसके बाद इन URL email.xls। तो कमांड को गूगल में एग्जीक्यूट करेंगे और इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इसका रिज़ल्ट हमारे क्या मिलने वाला है। ऑल राइट, इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट में हमें मोस्टली वो सभी डेटा हमें मिल रहा है जिनमें एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है, क्योंकि हमने फाइल टाइप XLS डाला था तो यहाँ पे XLS आएगा। और इन URL ईमेल यानी कि उनके URL में कहीं ना कहीं email.xls का यूज़ हुआ है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने ये फ़ाइल नीचे डाउनलोड हो गई। इस फाइल को ओपन करेंगे और देखते हैं डाउनलोड होने के बाद कि इस फाइल में किस तरह का डेटा हमें मिलता है। तो ये फाइल हमने ओपन की, बिल्कुल राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी सारा डेटा विद ईमेल नेम और मे बी शायद सरनेम और उसके बाद ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं काफ़ी सारी लोगों के। तो यहाँ पे करीबन 54 रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। इसके अलावा बाकी अदर वेबसाइट पे भी आपको सेम इस तरह का डेटा मिलने वाला है, जहाँ पे किसी ना किसी तरह की आपको ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट आपको मिलने वाली है। ये एक दूसरा फाइल हमने डाउनलोड किया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, किसी भी तरह की अगर आपको ईमेल लिस्ट चाहिए, मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ से फाइल टाइप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आमतौर पर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे TXT। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं TXT, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं लाइक contact.txt। आप चाहे तो XLS भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेल की फ़ाइल में भी आ सकते हैं। आप TXT नोटपैड की फ़ाइल में भी आप ले सकते हैं। तो अब आगे वो आपकी क्रिएटिविटी है, यानी कि आप इसमें किस तरह का दिमाग लगा के आगे अपनी सर्च क्वेरी को मॉडिफाई करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप ला पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ईमेल लिस्ट किस तरह से निकाली जाती है। एक चीज़ और है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप मान लीजिए मुझे किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी के वहाँ के टीचर्स या स्टूडेंट्स का ईमेल लिस्ट चाहिए और अगर वो अवेलेबल है तो मैं उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कमांड थोड़ी सी मॉडिफाई करनी होगी। आपको साइट के साथ, साइट ऑपरेटर के साथ किसी भी पर्टिकुलर टाइप का डोमेन नेम आपको यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पे site.edu हमने यूज़ किया, बाकी कमांड सेम है। तो एजुकेशन की जो वेबसाइट होंगी जिनका वेबसाइट में लास्ट में डोमेन नेम में .com की जगह .edu आता होगा, ये उन सभी वेबसाइट को यहाँ पे फाइंड आउट कर देगा। अब काफ़ी वेबसाइट में जो कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उनमें .org.in भी आता है, .in भी आता है, .com भी आता है। तो देखिए वो बेसिकली वो सर्च करने के फिर अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आता है MP3 मूवी एंड PDF फाइल्स। अगर हमें इंटरनेट से MP3 कोई मूवी या कोई PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो वो किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हमने कमांड चलाई entitle index of MP3 और इस कमांड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कमांड को हमने पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए आपके सामने कुछ रिज़ल्ट शो होंगे। लाइक ये एक रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को विज़िट करेंगे और ये किस तरह का डेटा हमें दिखाने वाला है वो देखते हैं।
तो बिल्कुल राइट। अब आप देख सकते हैं इस पूरे डायरेक्टरी में, ये एक तरह की डायरेक्टरी है, इंडेक्स है बेसिकली एक तरीके का, और इस इंडेक्स में सभी MP3 फाइल्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, MP3 फाइल्स हैं। मैं यहाँ से किसी भी एक MP3 फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो MP3 फाइल यहाँ से डाउनलोड होगी डायरेक्टली FTP सर्वर के ज़रिए। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया है, तब तक डाउनलोड हो रही है। लाइक बिल्कुल एक पेज पे इसने ओपन कर दिया। हम यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये ओपन हो गया है। बाकी इस तरह अगर हम और देखें तो यहाँ पे और कुछ वेबसाइट्स के भी लिंक हमें मौजूद हैं। तो इस तरह से हम कुछ MP3 फाइल्स को बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन MP3 फाइल्स को हम ढूंढ के हम बेसिकली डाउनलोड करके हम उन्हें सुन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा MP3 फाइल्स वगैरह को किस तरह इंडेक्स सर्वर के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो बेसिकली इनटाइटल इंडेक्स ऑफ MP3 हमारी ये कमांड थी। इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल सेम कमांड है, द सेम अप्लाइज टू लीगल फ्री मीडिया फाइल्स और PDF डॉक्यूमेंट्स यू मे नीड। यानी कि अगर आपको कुछ लीगल और फ्री मीडिया फाइल्स आपको चाहिए, लाइक वो PDF हो, MP4 वीडियोज़ हो, तो आप ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सेम कमांड है, इनटाइटल इंडेक्स ऑफ PDF, यानी कि मुझे PDF तरह की फाइलें हैं और उन PDF का मुझे MP4 चाहिए, तो यहाँ पे MP4 हमने डाल दिया और उस तरह का डेटा मुझे शो करने वाला है। यानी कि अब इस तरह अगर मैं ढूंढूंगा तो ये मुझे ऑलमोस्ट MP4 जो फाइलें हैं वो ढूंढ लेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा इंडेक्स ऑफ इनटाइटल को इंडेक्स ऑफ के साथ किस तरह यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद कमांड्स देखिए, मैं अगेन आपको बोलूँगा कमांड्स इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको केवल वो कमांड बताई हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, और एक हैकर अपने डेली बेसिस में सबसे ज़्यादा इस तरह की कमांड्स को यूज़ करता है। बाकी आप अपने क्रिएटिव माइंड से अच्छे कॉम्बिनेशन बना के आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं। इसी को गूगल हैकिंग बोला जाता है। अब इसके अंदर एक मेन पार्ट आता है प्रिवेंटिंग गूगल डॉक्स। तो अब तक तो बात हमने की है गूगल हैकिंग की, गूगल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की, लेकिन अब जो बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे प्रिवेंटेशन की, यानी कि एक सिक्योरिटी की। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि गूगल डॉक्स आपकी वेबसाइट पे काम ना करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू अवॉइड फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ अ गूगल डॉक। These measures are suggested to prevent your sensitive information from being indexed by search engine। यानी कि अब नीचे हमें कुछ यहाँ पे बेसिकली सजेशंस दिए गए हैं। अगर हम इन सजेशंस को फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी हद तक गूगल डॉक से बच सकते हैं। जैसे पहला सजेशन है हमारा, प्रोटेक्ट प्राइवेट एरियाज विद अ यूज़र एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो बाय यूजिंग IP बेस्ड रिस्ट्रिक्शन। हमें अपनी वेबसाइट के उन सभी प्राइवेट एरियाज़ को हमेशा यूज़र नेम और पासवर्ड से हमें ऑथेंटिकेशन में हमें सिक्योर करके रखना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा वो डेटा ओपन सोर्स होता है और वो ईजिली वेब सर्वर पे इंडेक्स हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनक्रिप्ट योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यूज़र, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ईमेल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स एट्सेट्रा। हम जो भी डेटा अपनी वेबसाइट पे रखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा उसमें एनक्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। अगर हम एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान उस डेटा को सर्च करके हमारी वेबसाइट से निकाल के डायरेक्टली उसे देख पाएगा। लेकिन अगर हमारा वो डेटा एनक्रिप्टेड होगा तो एनक्रिप्टेड डेटा को वो बिना डिक्रिप्ट करे नहीं देख पाएगा, और एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना अच्छा खासा एक टफ काम माना जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, हमारा सभी डेटा जो है, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो हमेशा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। ऐसा करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। एक वेब सर्वर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप एनक्रिप्शन कर सकते हैं। आप इसे बेहतर समझ पाएंगे जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप वेब होस्टिंग करना जानते हैं, आप एक वेबसाइट को अगर रन करना जानते हैं इंटरनेट पे, तो आप इसे क्लियरली अच्छी तरह समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर एक हैकर इस चीज़ को नहीं जानता तो ये वो सभी काम उस वेबसाइट डेवलपर से कराएगा जिसने वो वेबसाइट वो बनाई होगी। इसके बाद रन रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैन अगेंस्ट योर साइट। बिल्कुल ये भी एक अच्छा तरीका है, आप अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैन करना पड़ेगा आपको। आप करना सीखेंगे, आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैन किस तरह किया जाता है। ये एक हैकिंग का ही पार्ट है, एथिकल हैकिंग का एक पार्ट है, तो इसे आप आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरह से किया जाता है। रन रेगुलर डॉर्क क्वेरीज अगेंस्ट योर ओन वेबसाइट, राइट, ये भी एक अच्छा तरीका है। आप कुछ डॉर्क क्वेरीज को अपनी वेबसाइट पे
अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट आप यूज़ करके देखिए। यानी कि अगर कुछ क्वेरीज हैं जैसे ऑल इन टाइटल, ऑल इन टेक्स्ट, लॉग फाइल्स हो गया हमने निकाला वहाँ पे, इन यूआरएल एडमिन हो गया, तो इस तरह की कुछ बेसिकली ऑपरेटर्स को आप हमेशा यूज़ कीजिए डॉक्स को, और इन क्वेरीज़ को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके देखिए। अगर आपकी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन उससे निकल के आ रही है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करने की। एक और पॉइंट है यहाँ पे, इफ़ यू फाइंड सेंसिटिव कंटेंट एक्सपोज्ड रिक्वेस्ट इट्स रिमूवल बाय यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में कोई सेंसिटिव कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है सर्च रिज़ल्ट पे, अपने सर्च रिज़ल्ट पेज पे, तो आप गूगल सर्च कंसोल पे उसका रिमूवल का रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली यहाँ पे 4-5 पॉइंट हमें मिले जिनसे हम गूगल डॉक्स से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जैसे ब्लॉक सेंसिटिव कंटेंट बाय यूजिंग अ robot.txt फाइल लोकेटेड इन योर रूट लेवल वेबसाइट डायरेक्टरी। अब मैं अगेन बोलूँगा, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट होस्टिंग आती है तो आप इस तरह की चीज़ों को ज़रूर जानते होंगे, लाइक robots.txt। हर वेबसाइट की डायरेक्टरी में एक फ़ाइल हमें बनानी होती है या बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है, जिस फाइल का नाम होता है robots.txt, और इस फाइल का यूज़ करके हम काफ़ी सारी सेंसिटिव कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। हमें उसके अंदर बेसिकली सर्च करना होता है robot.txt फाइल के अंदर, लाइक वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट गूगल डॉक इज़ बाय यूजिंग अ robots.txt फाइल। इसका यूज़ करके हम, एक बहुत अच्छा तरीका है ये बेसिकली गूगल डॉक को प्रिवेंट करने का, गूगल डॉक से बचने का। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल डिनाई ऑल क्रॉलिंग फ्रॉम एनी डायरेक्टरी विद इन योर वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह की डायरेक्टरी में जितनी भी क्रॉलिंग होती है उन सब पे बंद कर देगा। इज़ प्रेटी यूजफुल फॉर प्राइवेट एक्सेस वेबसाइट्स दैट डोंट रिले ऑन पब्लिकली इंडेक्सेबल इंटरनेट कंटेंट। बेसिकली आपको अपने robot.txt फाइल में सर्च करना है। अब ये हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है वो आप सर्च करेंगे, लाइक सबसे पहले सर्च करेंगे यूज़र एजेंट स्टार, और इसे डिसअलाउ को स्लैश आप कर देंगे डिसअलाउ। इसके बाद स्लैश एडमिन को भी आप कर देंगे नीचे डिसअलाउ। यूज़र एजेंट स्टार डिसअलाउ प्राइवेट एरिया फाइल.htm। तो इस तरह का कुछ आपको यूज़ करना है। आप रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डायनेमिक यूआरएल दैट कंटेन क्वेश्चन मार्क सिंबल, यानी कि हम कुछ डायनेमिक कंटेंट यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा ब्लॉक करने के लिए आपको करना होगा यूज़र एजेंट स्टार, यानी कि स्टार का मतलब सभी यूज़र के लिए यहाँ पे होता है, और डिसअलाउ क्वेश्चन मार्क, यानी कि हर वो लिंक जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा डायरेक्टरी में वो उसे डिसअलाउ कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस द स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन, अगर आप पर्टिकुलर किसी फाइल एक्सटेंशन को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे लिखना क्या होगा, अपने फाइल का एक्सटेंशन, उसका फंक्शन बेसिकली। इन दिस केस ऑल एक्सेस टू .php फाइल्स विल बी डिनाइड, यानी कि सभी यूज़र्स के लिए PHP फाइल का जो एक्सेस है वो बंद हो जाएगा। आप पर्टिकुलर कुछ यूज़र के लिए करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार की जगह यूज़र नेम लिखना होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं बेसिकली जिनके ज़रिए हम गूगल डॉक से बच सकते हैं, गूगल हैकिंग से बच सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका robots.txt का यूज़ करके हैं, और इसी के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, तो भी आप गूगल डॉक से बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रिवेंटिंग गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स से कैसे बचना है और गूगल डॉक्स कैसे करना है। मैं अगेन वीडियो के एंड में आपको बोलूँगा, ये केवल इतना ही नहीं है, गूगल डॉक्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप जब इसे करेंगे तो आपके सामने कई तरह के आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी जिन्हें आपको फेस करना होगा। और बेसिकली एक इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा सर्च करने में। और मैं एक बात आपको ज़रूर बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से, और मेरा नहीं, ये सभी बड़े से बड़े एथिकल हैकर्स का एक्सपीरियंस है कि एक हैकर अपना सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, और ये बात बिल्कुल सही है। एक हैकर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक हैकर के पास आपकी टारगेट वेबसाइट की सभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं तो वो उसे बड़ी आसानी से हैक कर पाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।